दोस्तों बाजार पिछले 5 महीनों से लगातार गिर रहा है और ये 28 से 30 साल के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि बाजार को सपोर्ट ही नहीं मिला है। लगातार गिरावट हो रही है और ऐसे में लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि बाजार आखिर इतना गिर क्यों रहा है। तो इसके पीछे के रीज़न और आगे की क्या संभावना उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 4-5 बड़ी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। वैसे बाजार के लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ है, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 2 महीने के हाई लेवल पे पहुँच गया है। यानी एक तरह से देख सकते हो कि ये बाज़ार के लिए अच्छी सी खबर है और आने वाले समय में कुछ संभावना और पॉजिटिव बनेगी। मार्केट के जो जानकार है वो क्या कह रहे हैं, आगे की क्या रणनीति हो सकती है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लगातार 5 महीने से स्टॉक बाज़ार में गिरावट का माहौल बना हुआ है। अब आगे की क्या संभावना बन रही है? तो शेयर बाज़ार में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। लाखों करोड़ रुपए डूब गए लोगों के। निवेशक समझ नहीं पा रहे कि वो क्या करें। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 1996 के बाद निफ्टी में पहली बार 5 महीने में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। यानी 29 साल में निफ्टी ने सबसे खराब प्रदर्शन किया इस बार। सितंबर महीने में निफ्टी 26,277.35 के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा। वहां से 16% की गिरावट हो चुकी है, यानी 4,150 अंक टूट चुका है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली, डॉलर के मुकाबले रुपए का टूटना, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाने के ऐलान, भारतीय कंपनियों के कमजोर नतीजे और इकोनॉमी की सुस्त रफ्तार ने निवेशकों का मूड खराब कर दिया है, जिसके चलते भारतीय बाजार में बिकवाली थम नहीं रही है। ऐसे में अब 5 महीने से जारी गिरावट क्या थमेगी? आंकड़े क्या संकेत दे रहे? तो अगर शेयर बाजार के आंकड़ों पर नज़र डालें तो पिछले 10 वर्षों के दौरान मार्च महीने में 7 बार बाजार में तेजी रही है। पिछले 10 वर्षों का डेटा से पता चलता है कि निफ्टी में 2016, 2017, 2019, 2021 और 2022, 23, 24 में तेजी रही है, जबकि 2015, 2018 और 2020 में गिरावट के साथ बंद हुआ है। विदेशी संस्थागत निवेशक एफआई की खरीदारी के कारण 2016 में मार्च महीने में निफ्टी ने सबसे अधिक 11% की बढ़त दर्ज की। 2023 में सबसे कम 0.32% का रिटर्न दर्ज किया। मार्च में निफ्टी की सबसे बड़ी गिरावट 2020 में हुई थी, करीब 23%, जो कोविड-19 के कारण हुई थी। और आपको ये पता ही होगा कोविड काल एकदम अचानक से आ गया और बाजार क्रैश कर गया था। उसके बाद देशव्यापी जो लॉकडाउन लगा था, 2015 में इंडेक्स में 4.6% की गिरावट देखने को मिली थी, जबकि 2018 में 3.6% की गिरावट हुई थी। यानी 2 बार ही मार्च महीने में गिरावट देखने को मिली है। फरवरी के आखिरी दिन शुक्रवार को विदेशी निवेशकों ने सबसे बड़ी बिकवाली की है। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने फ्राइडे को 11,639 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे, जो फरवरी में एक दिन में सबसे बड़ी बिकवाली थी। पूरे महीने में वे 34,574 करोड़ रुपए के विक्रेता रहे। 20 कारोबारी सत्रों में केवल 2 मौके पर खरीदार रहे और 18 फरवरी को जब उन्होंने 4,786.6 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे और 4 फरवरी को उन्होंने 809.2 करोड़ के शेयर खरीदे थे। तो इशारे कर रहे हैं ये आंकड़े कि मार्च महीने में तेज़ी आ सकती है। अब अभी का जो सिनेरियो है वो थोड़ा-सा अलग है, क्योंकि एफआई ने लास्ट दिन भी भारी भरकम बिकवाली किया। तो क्या इंतज़ार करना होगा, क्या मार्च महीने में तेज़ी लौटेगी? क्योंकि बाज़ार तो ओवरसोल्ड ज़ोन में आ चुका है, बहुत ज़्यादा शेयर करेक्ट हो चुके हैं। ऐसे में यहाँ पे कुछ पॉजिटिव संभावना बनती हुई दिखाई दे सकती है। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जब निफ्टी का पी रेशियो 40 था तब निवेशक बेखौफ थे। अब पी रेशियो 20 पे आ गया है तो इन्वेस्टर डर रहे। यानी गिरावट में लोगों को और डर लग रहा है, जबकि बाजार बहुत तेज था तब बेखौफ खरीदारी करे थे। शेयर मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है। निवेशकों के लिए पोर्टफोलियो में नुकसान का पेन बढ़ता जा रहा है। 27 सितंबर 2024 को निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई लेवल दिखाया था। उसके बाद निफ्टी में 5 महीने में 4,000 अंकों से अधिक की गिरावट आ चुकी है। मार्केट में गिरावट मंदी की ओर बढ़ रहा है। निवेशक बेयर मार्केट की शुरुआत होने का उनको डर लग रहा है। इन सभी बीच में निफ्टी प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर नज़र डालना एक महत्वपूर्ण विश्लेषण हो सकता है। वर्तमान गिरावट में निफ्टी का पी रेशियो गिरकर 20 के नीचे आ चुका है। आमतौर पर 15 से 23 के बीच में निफ्टी का पी रेशियो इन्वेस्टर का मौका माना जाता है। इसमें आइडियल पी रेशियो 20 है, जो इस समय चल रहा है। इसके बावजूद भी इन्वेस्टर मार्केट को हाथ लगाने के मूड में इसलिए नहीं है क्योंकि पी रेशियो
को मार्केट के सेंटिमेंट्स, मार्केट साइकिल और जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ने सेपरेट करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इस समय सिनेरियो बदला हुआ है मार्केट का। किसी इंडेक्स या स्टॉक के सिर्फ पी रेशियो में कमी आना बाजार में निवेश करने का पैमाना नहीं हो सकता। यही कारण था कि जब फरवरी मार्च 2021 में पी रेशियो 40 के पार पहुंच गया था, उस समय भी निवेशक डर नहीं रहे थे और बाजार में लगातार निवेश कर रहे थे। जब पी रेशियो 20 के नीचे आ गया है तो निवेशक रिस्क लेने को तैयार नहीं है, उन्हें मार्केट के अन्य जो मैट्रिक्स है उससे भी कन्फर्मेशन चाहिए। तो निफ्टी का पी रेशियो होता क्या है? निफ्टी का पी रेशियो यानी निफ्टी इंडेक्स के प्राइस टू अर्निंग रेशियो का एक माप है। पी रेशियो की कैलकुलेशन इंडेक्स के मौजूदा मार्केट प्राइस को उसके प्रति शेयर ईपीएस के विभाजित करके की जाती है, जिससे पता चलता है कि बाज़ार कितना महंगा है या फिर सस्ता है। तो इस समय बाज़ार तो सस्ता है, लेकिन जो बाज़ार के दूसरे रीज़न है वो सारे के सारे बाज़ार के खिलाफ बने हुए, जिसकी वजह से लोगों को अब भी डर बना हुआ है कि आगे जाके स्थिति बिगड़ सकती है। वैसे बाज़ार के लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो 2 मंथ के हाई पे पहुंच गया है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में एक बार फिर से बढ़त देखने को मिली है और बढ़त के साथ रिजर्व 2 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। तो शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 21 फरवरी को खत्म हुए फॉरेक्स रिजर्व इससे पिछले हफ्ते के मुकाबले करीब $5 अरब बढ़कर $640 अरब तक पहुँच गया है। हफ्ते के दौरान गोल्ड रिजर्व भी बढ़त के साथ देखने को मिली है। देश के फॉरेक्स रिजर्व पिछले साल सितंबर में $704.885 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर थे। तो रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडार $4.76 अरब से बढ़कर $640.48 अरब तक पहुंच गया है। सप्ताह के दौरान फॉरेन करेंसी एसेट $4.25 अरब बढ़ा है और बढ़त के साथ $543.85 अरब तक पहुंच गया है। गोल्ड रिजर्व भी $42.6 करोड़ बढ़ा है और बढ़कर $74.57 अरब पर पहुंच गया है। एसडीआर में $7 करोड़ से ज़्यादा की बढ़त रही है। वही आईएमएफ रिजर्व पोजीशन भी हल्की गिरावट के साथ रही है। भारतीय रुपए में फिलहाल विदेशी मुद्रा भंडार 55.5 लाख करोड़ रुपए पर है। इसमें भारतीय रुपए के मूल्य में एफसीए 47.15 लाख करोड़ रुपए है और गोल्ड रिजर्व 6.46 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। तो विदेशी मुद्रा भंडार की मदद से रिजर्व बैंक कई बार डॉलर के मुकाबले रुपए में आए उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने में सफल रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए में तेज गिरावट जारी है। हालांकि रिजर्व बैंक के कदमों से नुकसान कम करने में मदद मिली है। 21 फरवरी के हफ्ते में जब विदेशी मुद्रा भंडार बहुत बढ़त देखने को मिली है, उसी दौरान डॉलर के मुकाबले रुपए में 0.1% की बढ़त देखने को मिली है। शुक्रवार के कारोबार में 87.49 के स्तर पर बंद हुआ है रुपया। तो फरवरी में करेंसी की फीसदी जो है गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है, लेकिन राहत ये है कि करेंसी इंडिया के जो है भले थोड़ी कमज़ोर हो, लेकिन फॉरेक्स बढ़ा है, जिससे ये इतनी बड़ी जो बिकवाली हो रही है एफआई के, उसके बावजूद भी बाजार के सेंटीमेंट आने वाले समय सुधरते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक और अच्छी बाजार के लिए खबर है कि 16वें जो फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है अरविंद पनगड़िया, उन्होंने लंबी अवधि में इंडिया की जो अच्छी ग्रोथ की उम्मीद जताई है। 1 मार्च को उन्होंने कहा है कि 2047 तक विकसित देश बनने का भारत का जो लक्ष्य है वो पूरा होने वाला है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ अतिरिक्त रिफॉर्म जरूरी है, तो दूसरी तरफ इंडिया करंट प्राइजेस पर डॉलर में जरूरी इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखने की स्थिति में है। 2003 से लेकर 4 से लेकर बीते 21 सालों में डॉलर इंडिया की ग्रोथ में करंट प्राइस पर 10.1% रहा है। तो उनका कहना है कि आने वाले समय स्थिति और अच्छी होगी। तो यहाँ पे पनगड़िया का कहना है कि अगर हम इस ग्रोथ रेट को अगले 10 सालों तक जारी रखते हैं तो इंडिया 9.5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी होगा। उन्होंने अर्थव्यवस्था से जुड़े मामलों में स्टेबिलिटी और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जारी रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन्हीं ग्रोथ के लिए जो जरूरी शर्तें बताए हैं, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया 2047 तक प्रति व्यक्ति $14,000 की आय तक पहुँचता है तो करंट प्राइस पर डॉलर में 10.1% की सालाना ग्रोथ में रेट बनाए रखने में उसको लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना होगा। तो कुल मिला के बाजार के लिए अच्छी खबरें हैं। आने वाला जो समय है कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल वेट एंड वॉच ही करना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।